एयरफोर्स की तैयारी करने वाले धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 3 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथ की लूसेंट की बुक से, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी में क्वेश्चन नंबर 21 तक हम लोग लूसेंट की बुक से लगा चुके हैं और आज स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आपके सामने है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद का वर्ग है, यदि द्वितीय पद 8 हो तो छठा पद क्या होगा। किसी गुणोत्तर श्रेणी का जो तीसरा पद है, तीसरा पद का मतलब हो गया ए आर पे पावर 2, 3 में 1 कम हो जाएगा, तो तीसरा पद प्रथम पद का वर्ग है। मतलब कि प्रथम पद को प्रदर्शित करते हैं ए से, तो ए का वर्ग है, तो जीपी का तीसरा पद प्रथम पद का वर्ग हो गया। एक एक के दोनों तरफ से कट जाएगा, तो यानी आर स्क्वायर बराबर होगा ए। तो ये हम लोगों का हो गया इक्वेशन नंबर 1। आगे पढ़ा जाए द्वितीय पद। द्वितीय पद का मतलब ए आर पे पावर 2 माइनस 1 यानी कि ए आर, तो द्वितीय पद है 8। ये हो गया हम लोगों का दूसरा समीकरण। अब इन दोनों को आपस में हल करके हम लोग पता लगा सकते हैं ए और आर का मान। तब हम लोगों को पता लगाना है छठा पद। तो बस आपको क्या करना है, इस ए की जगह यहाँ से आर स्क्वायर लिख देना, ए की जगह आर स्क्वायर, और एक आर यहाँ पहले से है, इज इक्वल टू हो जाएगा 8। गुणा करने पर घात जुड़ते हैं यदि आधार समान हो, तो ये हो जाएगा आर पे पावर 3 इक्वल टू 8, यानी आर होगा 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता 8 का क्यूब, 8 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट होता है 2, तो ये हो गया 2। अब जो है ए आर स्क्वायर है, तो ए हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मीन्स 4। अब आपको निकालना है छठा पद, तो छठा पद होगा ए आर पे पावर 5, ए आर पे पावर 5, 6 में से 1 घटा देंगे, तो ए की जगह आपको रखना है कितना 4 रख दिया जाए, और आर की जगह रख दिया जाए 2, तो 2 पे पावर 5, यानी 4 इंटू 2 का 5 टाइम्स इंटू करेंगे तो आएगा 32। अब 4 से मल्टीप्लाई करने पर 128, तो 128 पर आपको लगा देना है टिक, यानी ये पहला वाला ऑप्शन है सही। ठीक, पूरा सॉल्यूशन आपके सामने कर लीजिएगा नोट। बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है के पे पावर ए, के पे पावर बी, के पे पावर सी जीपी में है, तो ए बी सी किस में होंगे, समांतर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में, कि हरात्मक श्रेणी में, कि इनमें से कोई नहीं। तो के पे पावर ए, के पे पावर बी, के पे पावर सी है गुणोत्तर श्रेणी में। अगर ये तीनों गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो बीच वाले का वर्ग बराबर होगा पहला वाला गुणे तीसरा वाला, और अगर एक ही आधार पे दो दो घात हों तो दोनों घातों का हो जाता है गुणा, तो ये हो जाएगा 2b। और यदि आधार समान हो तो गुणा करने पर घात जुड़ते हैं, तो ए और सी जुड़ जाएंगे। यदि दोनों तरफ का आधार समान है तो दोनों तरफ का घात भी समान होगा, यानी 2b बराबर होगा a प्लस सी। और अगर 2b बराबर a प्लस सी हो, पूरा समांतर श्रेणी आप पढ़ चुके हैं, तो ए बी सी होता है समांतर श्रेणी में, क्योंकि बीच वाले का 2 गुना पहले और तीसरे के योगफल के बराबर है। तो यानी ए ये वाला सही होगा कि ये एपी में है। इस पर टिक लगा दीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। अब आपको सीखना है कि 999,999 को अगर जोड़ा जाए n पदों तक तो कितना आएगा। ठीक, अब देखिए 999,999 को आपको जोड़ना है n पदों तक,
पहली बात तो ये समझिए कि 999,999 ये किसी भी श्रेणी में नहीं है। अगर आप 9 में 11 का गुणा करेंगे तो 99 आएगा, लेकिन अगर फिर 11 का गुणा करेंगे, 99 में 11 का गुणा करेंगे तो 999 नहीं आएगा, यानी कि ये गुणोत्तर श्रेणी में नहीं है। और अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में नहीं है तो फिर गुणोत्तर श्रेणी के फार्मूले से जुड़ेगा भी नहीं। अगर इनको तोड़ा जाए और इस तरह से तोड़ा जाए, देखिए 9 को लिख दिया जाए 10 माइनस 1, 99 को 100 माइनस 1, 999 को 1000 माइनस 1, और इनको जोड़ना है n पदों तक, n टर्म्स तक। पहले पहले पदों को अगर अलग छांट लें, 10, 100, 1000, n पदों तक, और जो दूसरे दूसरे पद हैं -1, -1, -1, इनको n पदों तक। तो ये जो आपको पहला वाला दिख रहा है 10, 100, 1000, ये 1000 है, 10, 100, 1000, ये सब आपको एक गुणोत्तर श्रेणी में दिखेंगे। ऐसी गुणोत्तर श्रेणी जिसका पहला पद है 10 और बार बार गुणा भी हो रहा है 10 से, पदों की संख्या है n, तो आप इसे अब गुणोत्तर श्रेणी के फार्मूले से जोड़ सकते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला होता है Sn का a r⁻n-1 अपॉन r-1। तो a की जगह आपको लिखना है 10 और फिर 10 पर घात n -1 अपॉन r-1। और सुनिए -1 -1 -1 -1 अगर n पदों तक जुड़ेगा तो ये हो जाएगा -n। और अब ये हो जाएगा 10/9 और ये 10 पे घात n -1, फिर अलग से -n। अब देख लीजिए कि जो आपका विकल्प है चारों, ये चारों विकल्प देखिए 3 इसमें दिख रहे हैं, उसमें हर जगह आपको दिखेगा कि 1/n एकदम बाहर ले लिया गया है। तो 1/n को अगर आप बाहर लेना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे इसमें ऊपर नीचे 9 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक। अब 1/9 पूरे में से ले लेना है कॉमन, तो 10 का गुणा इसमें होगा तो गुणा करने पर घात जुड़ेंगे, फिर -10 का गुणा 1 में होगा 10, और यहाँ बच जाएगा -9n, ऊपर वाला बच जाएगा और नीचे वाला 9 आप ले चुके हैं कॉमन। तो जिस विकल्प में आपको ये दिखे 10 पे घात n -1 नहीं n + 1 -9n और -10, ये पहला वाला विकल्प, वही विकल्प हो जाएगा सही, उसी पे आपको लगा देना है टिक। और ये पूरा सॉल्यूशन कर दे रहे हैं आपके सामने, आप इसको कर लीजिएगा नोट और हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इसको नोट कर लिए, बढ़ा जाए आगे, वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी, 24वां क्वेश्चन है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद है a, nवां पद है b और n पदों का गुणनफल है p, तो निम्नलिखित में से कौन p² के बराबर होगा? ये कि ये कौन? तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद है a और nवां पद है b, तो प्रथम पद a है, पहला पद जिसको a कहते हैं वो a है, लेकिन nवां पद का मतलब होगा ar पे पावर n-1, ये nवां पद है b। तो अब देखिए r पे पावर n-1 बराबर होगा b/a, ठीक। तो इस तरह से r भी आप निकाल सकते हैं। अगर एक तरफ से घात हट के दूसरे तरफ लगेगा
तो उल्टा हो जाएगा। अगर ये n-1 हट के दूसरे तरफ लगेगा तो 1/n-1 हो जाएगा। ठीक, r निकल गया और पहला पद तो a ही है। और n पदों का गुणनफल दिया हुआ है p, n पदों का गुणनफल है p। तो देखिए n पदों का गुणनफल क्या होगा, पहला पद गुणे दूसरा पद गुणे तीसरा पद, और इस तरह से करते करते nवां पद होगा ar पे पावर n-1। ये सब गुणनफल कितना है p। तो अब आपको क्या करना है, ए सब में एक एक ए है, तो जब a का गुणा होगा n बार होगा तो ये a पर घात हो जाएगा n, और r के घात अलग अलग हैं तो गुणा करने पर घात जुड़ेंगे 1 2 3 4 ऐसे करते करते n-1 तक। ये बराबर होगा p। और एक फार्मूला आपको बताया गया था पहले पढ़ाई में, 1 से लगाए अगर n तक जोड़ना हो, 1 2 3 से लगाए अगर n तक जोड़ना हो तो फार्मूला होता है n+1/2, n+1/2, ये 2 है। तो इसी फार्मूले से अगर आप इनको जोड़ें तो देखिए a पे पावर n है और r पे पावर 1 से लगा n तक नहीं जोड़ना है, n-1 तक जोड़ना है। तो r पे पावर, ये फार्मूले में n की जगह n-1 रखना है क्योंकि n तक न जोड़ के n-1 तक जोड़ना है, /2। ठीक, ये -1 + 1 कट गया। अब r की जगह, ये बराबर p है, अब r की जगह आप रख दीजिए, r की जगह b/a पे पावर 1/n-1, ये r का मान निकला था ऊपर, और भी पावर है इस पे, ये तो r की जगह हो गया n-1 और ये जो n बचा है /2, तो ये n-1 कट गया बराबर p। तो आया a पे पावर n। अच्छा, इस पावर को जो n/2 बचा है उसको b पर भी ले लीजिए और a पर भी ले लीजिए क्योंकि होल पावर है। और फिर देखिए a पे पावर n यहाँ और a पे पावर n/2, तो भाग देने पर घात घटेंगे, तो जब n में से n/2 घटेगा तो n/2 बचेगा, और b पर भी घात है n/2 बराबर p। तो p² कितना होगा, आपसे p² का मान पूछा गया है। तो जब इनका वर्क करने पर ये 2 कट जाएगा, a पे पावर n और b पे पावर n बचेगा, वर्क करने पर 2 कट जाएगा, यानी ab पे होल पावर हो गया n, p² का मान होगा ab पे होल पावर n। ये सब बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इनको एकदम याद कर लेना चाहिए कि इतना ही होगा, ab पे पावर होल पावर n पे आप लगा देंगे टिक, और इसको पूरा सॉल्यूशन आपके सामने यहाँ से स्टार्ट है। ये सॉल्यूशन यहाँ तक पूरा गया है, तो वीडियो रोक के इसको कर लीजिएगा नोट, और हम लोग बढ़ते हैं आगे। गुणोत्तर श्रेणी लूसेंट की बुक का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 25वां क्वेश्चन है। 2 धनात्मक संख्याओं का गुणोत्तर माध्य a है, यदि इन संख्याओं के बीच n गुणोत्तर माध्य लिए जाएं तो उनका गुणनफल कितना होगा। अब देखिए, 2 धनात्मक संख्याओं का गुणोत्तर माध्य a है। अगर 2 धनात्मक संख्याएं हैं उनका गुणोत्तर माध्य है a, तो अगर उनके बीच n गुणोत्तर माध्य लिए जाएं, g1 g2 g3 से लगाए gn तक n गुणोत्तर माध्य लिए जाएं, तो इन सभी गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल, इन सभी गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल इनके बीच के गुणोत्तर माध्य का nवां घात होता है। ये एक फार्मूले की तरह आपको रखना है याद।
अगर दो धनात्मक संख्याओं के बीच में n गुणोत्तर माध्य निवेशित किए जाएं, n गुणोत्तर माध्य ले लिए जाएं, तो उन सभी गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल इनके बीच जो एक गुणोत्तर माध्य होगा उसका nवां घात होता है। इसे एक फार्मूले की तरह आप रखेंगे याद और a पर घात n पे लगा देंगे टिक। इस तरह से गुणोत्तर श्रेणी के सारे क्वेश्चन हम लोग लगा लिए और बढ़िया से इसका कर लीजिएगा रिवीजन। मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे का टॉपिक लेकर। ओके।